तो फिर से वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज अरीना पर। तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि आप किस तरह से जो समीकरण होते हैं, दो चरों वाले समीकरण होते हैं, उनका मान कैसे निकाल सकते हैं, समीकरण को हल कैसे किया जाता है, उसकी मैंने आपको दो विधियाँ बताई थी। एक विधि थी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि थी विलोपन विधि। तो मैं एक विधि बताने वाला हूँ जो है वज्र गुणन विधि। इस विधि का उपयोग करके आप प्रकार से x और y का मान निकाल सकते हैं। इस विधि से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, इस विधि का एक क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं। उसके बाद एक क्वेश्चन बताऊंगा जो कि तीनों विधियों से बताऊंगा, ठीक है। फिर इस जो समीकरण का हल वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ हम प्रश्न के क्वेश्चन देखेंगे, उस प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और कुछ भी आपका डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपका सारे सवाल का डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए वज्र गुणन विधि का एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे, तीनों मैटर से निकाल के देंगे क्या आंसर सेम आता है क्या, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमको वज्र गुणन विधि से x और y का मान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। चलिए हम लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या किया, 2x माइनस 5, 8 को हमने इधर ले आया तो क्या हो गया ये +8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 3। हम क्या करें, अब लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देख लीजिए, x माइनस 4y, इस 7 को भी हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा +7 इज इक्वल टू 0। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमारे पास देखिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 आया, इन्हीं इस टाइप से लिखना पड़ता है। सभी एक तरफ इक्वल टू होना चाहिए तो होता है विधि। फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए। तो देखिए वज्र गुणन विधि से हल करने पर आप समीकरण नंबर 3 और हमको 4 से देखना है। तो सबसे पहले हमको लिखना है x, क्या किया हमने x लिखा बटे में, ठीक है। समीकरण नंबर 3 और 4 को देखिए ना, समीकरण 3 और 4 से हमने x लिखा, x को गायब कर दिया। अब क्या करना है, ये गुणा करना है, 5 गुणा और से करना है, ठीक है। इसको छोड़ना है और जो है लिख देना है -5 -4, ठीक है। और उसके बाजू वाला क्या है, 8 और 7, ठीक है। 8 और 7 ये क्या है, 3 गुणा होंगे इस टाइप से, ये कुछ 3 होंगे, फिर इसे करना, y को छोड़ देना है, y छोड़ देना है, जैसे हमने y को छोड़ा, y क्या है देख लीजिए आप, y को हमने छोड़ा, इस समीकरण नंबर से y को छोड़ा तो 8 और 7 रहेंगे, जो रहेंगे ना जहाँ रहेंगे वो ही इस रहेंगे, 8 और 7 है ना। क्या बचे इधर देखिए, 8 7 2 एंड 1, ये इस प्रकार से तीजे गुणा होंगे। और यहाँ पर होगा z जो, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 और 4 रखना है, इसे हम छोड़ेंगे, z नहीं है यहाँ पर देखिए, z थोड़ी है, यहाँ अचर राशि है, सॉरी z नहीं, कोई अचर, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे क्योंकि अचर राशि से हो जाती है, तो ठीक है, वहाँ 1 में 1 रखेगा, बचे 1 और -4 -5 -4 बचे, तो हम लिखेंगे ये 4 1 सेम है तो 2
-4, इसे भी तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करते हैं तो x बटे 5 35 हो गया। 30 चिन्ह का ऋण 32, ठीक है। और बीच में ऋण चिन्ह नहीं रहता, ऋण चिन्ह पहले ही रहता है, साथ में 32, ठीक। बराबर y बटा कम 8, ऋण 7 दूनी 14 बराबर 1, 4 दूनी 8, ऋण 8, ऋण 5 एकम 5, क्योंकि ऋण 5 लिख दिया। अब देखो x बटे ऋण 35, ऋण का क्या हो गया, धन 32 बराबर y बटे 14 में से 8 गया, 14 से में 8 गया, क्या हो गया -6 हुआ। एंड 1/-8 -8 + 5 बचा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x/-3 y/-6 एंड 1/-3। तो देखिए दोनों में ऋण कॉमन है, तो ऋण तीनों में से ऋण कौन है, ठीक है। अब हमें करना है इसको और इसको बराबर रखना, ठीक है। तो x बटा ऋण 3 एंड 1/-3, ऋण 3 कट गया, तो x का मान कितना 1 आया। उसी प्रकार से इस और इसे भी हम बराबर रख के देख लेते हैं तो क्या आएगा। चलिए हमने इसे भी बराबर रख लिया तो क्या आएगा, ये 6 इधर चला जाएगा, तिर्यक गुणा करना है तो ऋण 3y ऋण 6, ये कट। अब देखिए यहाँ 3 है हमको, लेकिन क्या चाहिए y चाहिए, तो दोनों पक्षों में भाग दे, दोनों पक्षों में 3 का भाग, तीनों पक्षों में का भाग दे देंगे, तो y बराबर कितना आ गया 2 और हमारा x बराबर कितना है 1, ठीक। ये है वज्र गुणन विधि। इसमें क्या करना है, आपको सब जो 2 इक्वेशन दिए रहेंगे तो ये सभी को एक साइड लाना है और बस थोड़ा तिर्यक गुणा करना है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ और मैं इन तीनों मेथड का यूज करके आपको आंसर दिखाऊंगा, और जो पिछले नहीं देखा है वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर उस चलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, x + y = 6, x - 2, ठीक है। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान निकालते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 x + y = 6, ठीक है। हमने x का मान निकाल लिया 6y, इसको समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 का जो मान आया है x का, इसको हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। इस x मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x के मान को हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर रखने पर क्या आता है, समीकरण नंबर को लिख लेते हैं, x ऋण y = 2 और x की जगह हमें क्या रखना है -y, 6 - y - y = 2
तो 6 ऋण ऋण का होता है धन, ऋण 2 बराबर 2, ऋण 2y बराबर 2, धन है इधर आके क्या हो जाएगा ऋण 6, तो ऋण 2y इक्वल टू ऋण 4, ऋण से कैंसिल हो गया, तो y इक्वल आ गया 4 और 2, तो y बराबर क्या आ गया 2। कैसे यहाँ से हमने 2 आया दोनों पक्षों में, कैसे हमने दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया, दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया, तो ये y हो गया और ये 4/2 होके y इक्वल टू 2 आ गया। अब हम ये y इक्वल टू 2 के जो मान हैं ये समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 देखें तो x इक्वल टू है 6 ऋण y है ना, x इक्वल टू 6 ऋण 2, तो x इक्वल टू आया 4, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। तो ये है एक क्वेश्चन, हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसे सॉल्व किया। इसी क्वेश्चन को हम विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, तो क्या वही आंसर वाला है, याद रख लीजिए x बराबर 4 आया है, y इक्वल टू 2 आया। चलिए विलोपन विधि, चलिए यहाँ हम इसे विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। किसके द्वारा? विलोपन विधि द्वारा। सबसे पहले क्या करना पड़ता है विलोपन विधि में, दोनों के किसी भी एक अचर राशि को, मतलब एक चर राशि को आपको बराबर, यहाँ देखिए x के साथ भी कोई उसका गुणांक नहीं है, न ही y का कोई गुणांक है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा। हम नॉर्मल कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 ये समीकरण नंबर 2 है, तो हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटा देते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर समीकरण नंबर 1 को हमने समीकरण नंबर 2 से घटा देंगे, तो x प्लस वाई ऋण x ऋण y बराबर 6 ऋण 2 है। और क्या हो गया x धन y, कोष्टक खोलेंगे तो ये धन ऋण का क्या होता है ऋण होता है x, ऋण क्या होता है धन, क्या हो गया y बराबर में से 2 4, और देखिए धन y तो ये 2y आ गया, और धन x ऋण दोनों कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो दोनों पक्षों में दोनों में 2 भाग है, 2 से 2 तो 1, तो y बराबर कितना 2, अब y बराबर आ गया समीकरण नंबर 1, तो इसी में भी मार्क कर x का मान निकाल सकते हैं। चलिए समीकरण नंबर 2 होते हैं, 2 से क्या है x ऋण y बराबर 2, x ऋण 2 बराबर 2, y बराबर 2, x कितना 2, ये ऋण है हर जगह क्या हो जाएगा 2, तो पर कितना आ गया 4। तो देखिए देखा मैंने इस क्वेश्चन का प्रतिस्थापन विधि से भी, तो x बराबर 4 आया और y बराबर 2 आया, और मैंने इसे विलोपन विधि से भी बना के देखा, तो इस विधि से भी इसके मान सेम टू सेम आए हैं। अब हम चलिए इस क्वेश्चन को हम वज्र गुणन विधि से बनाते हैं, तो भी इसका आंसर सेम आएगा, देखिएगा जरूर, ठीक है। और इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम वज्र गुणन विधि से बनाते हैं, क्या आंसर सेम आएगा, ठीक है। वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं सभी को एक ही पक्ष में ले आते हैं और इक्वल 0 रहने देते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई ऋण इक्वल 0 हमने समीकरण 3 मान लिया,
समीकरण 1 को हमने एक तरफ ले आया और समीकरण 3 मान लिया। अब इसी समीकरण को 2 को इस साइड ले आएंगे और समीकरण नंबर 4 दे देंगे। x ऋण y ऋण 2 इक्वल टू 0। इसको हमने क्या कह दिया, समीकरण नंबर 4 दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, लिख लेते हैं, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने पर, ये लिखना जरूरी है आपको, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने पर क्या आता है हमारे पास, x बटा x का बटा किया तो x वाले पद छोड़ देंगे और बाकी दोनों पद को लिख देंगे। ठीक है, 1 है और यहाँ है -1, यहाँ है -6, यहाँ भी है -2। ठीक है, बराबर किया, y किया। अब हम y वाले को छोड़ देंगे और जो ये पद है उसको हम पहले लिखेंगे, -6 -2 और क्या क्या बचे, 1 और 1। ठीक है, और अब वही काम करेंगे, 1 अपॉन में पहले 1 को लिख लेंगे, 1 और 1, इसको अचर पद को छोड़ेंगे, 1 लिख लिया तो क्या बचा, 1 और -1 बचा, 1 एंड -1 बचा। अब हम इसका क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, अब तिर्यक गुणा करते हैं इसका, तो x का तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, लेकिन सामने में है ऋण तो हो गया ऋण 2 और ऋण चिन्ह रहता है बीच में। ठीक है, बीच में ऋण चिन्ह रहता है और 6 एकम 6, ऋण ऋण का धन हो गया तो क्या बचा, 6 सिर्फ। ठीक है, बराबर y, 6 एकम 6, लेकिन धन ऋण का होता है ऋण तो ऋण 6 और चिन्ह ऋण रहता ही है, 2 एकम 2 और क्या चिन्ह है, ऋण, तो क्या हो गया, ऋण 2। ठीक है, बराबर 1 बटे 1 एकम 1, लेकिन सामने चिन्ह कौन सा है, ऋण, तो ऋण 1, 1 एकम 1, बीच में कौन सा चिन्ह रहता है, ऋण 1। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, x बटा ऋण 2 ऋण 6, ऋण ऋण का होता है धन और बड़ा कौन सा है, 6, तो उसका चिन्ह लगेगा और ऋण का धन होता है, 6 2 8 हो गए। और वहीं इसको भी करेंगे तो ऋण ऋण का हो गया धन, ऋण 6 धन 2 और 1 अपान ऋण ऋण का होता है धन, ऋण 2। ठीक है, अब x बटा ऋण 8, y बटा, देखिए इसमें क्या आएगा, क्या आ रहा है इसमें, ऋण 4 आ रहा है क्योंकि ऋण धन का होता है ऋण और सामने किसका चिन्ह है, इसलिए हम ऋण लगा दिया और 1 अपान ऋण 2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसे और इसे लेते हैं, x बटा ऋण 8 बराबर 1 बटा ऋण 2। अब तिर्यक गुणा करते हैं, क्या क्या किया, x बटा ऋण 8 और 1 बटा ऋण 2 को लिया, अब तिर्यक गुणा कर दिया तो ऋण 2x बराबर ऋण 8 हो गया। अब ये ऋण से ऋण कट गया, अब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया तो 2 से इसको भाग देंगे और इसको भी 2 से भाग दे देंगे तो ये कट गया, ये कट गया तो क्या आ गया, 4। x बराबर कितना आ गया, 4। और उसी प्रकार हम इस y का जो मान है उसे भी सॉल्व करेंगे, y बटा ऋण 4 बराबर 1 बटा ऋण 2, इसे भी तिर्यक गुणा कर देते हैं तो क्या आ गया, यहाँ ऋण 2y बराबर ऋण 4, ऋण से ऋण कट गया, अब दोनों पक्षों को 2 से भाग दे देंगे तो ये 2 से कट गया तो 1, ये 2 एकम 2 दूनी, तो y बराबर कितना आ गया, 2। तो देखा आप लिखने, तो इस विधि से भी x का मान 4 आया है और y का मान 2 आया है। तो हमने तीनों मेथड से सॉल्व करके देखा, इस क्वेश्चन का हल एक ही आ रहा है, अर्थात तीनों मेथड से आप किसी भी मेथड का यूज़ करके समीकरण का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया समीकरणों का हल किस प्रकार से किया जाता है ना, तो आपने सीख लिया होगा। अब उसी से रिलेटेड मैं कुछ आंकिक क्वेश्चन जो आपके बुक से दिए गए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड
CG बोर्ड से है। मैं उससे 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये प्रश्नावली आपका है 2 का, और प्रश्नावली 2 का कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वही जो प्रश्नावली से मैं क्वेश्चन लेता हूँ। चलिए, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया है, उसको पढ़ लेते हैं पहले। 2 संख्याओं का अंतर 14 है और तथा उनके जो वर्ग हैं, उन वर्ग मतलब उसके स्क्वायर, वर्गों का अंतर 448 है। तो वह संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमें बोल रहा है। चलो कुछ मान लेते हैं। तो पहले लिखेंगे हम हल। ठीक है, माना हमारे पास संख्याएं ज्ञात नहीं है, तो हम उसे मान लेते हैं। माना कि वे संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, हमने मान लिया वो संख्या x और y है। तो अब क्या क्या बोला है? 2 संख्याओं का अंतर 14 है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है? घटा। संख्या कौन से हैं? x y है। दोनों का अंतर कितना बोल रहा है? 14। x y बराबर है 14। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार फिर बोल रहा है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है। 448। कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो इसका प्रश्नानुसार इनके वर्गों का अंतर, इसका वर्ग करेंगे x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर बराबर दिया गया है 448। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर अब याद करिए, शुरुआत में मैंने बताया था पार्ट 1 में कि आप सर्व समीकरणों का यूज़ करके आप सर्व समीकरण का यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसके वहाँ ये यूज़ होने वाला है। तो देखिए समीकरण 2 में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x धन y x ऋण y बराबर 448 लिखा। कैसे लिखा आपने? यहाँ लिखा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर क्या होता है? a धन b और a ऋण b होता था। ये फॉर्मूला आपको याद है ना? यही फॉर्मूला से हमने लिखा। तो देखिए यहाँ पर x ऋण y बराबर कितना है? 14। और यहाँ क्या है? x ऋण y। ठीक है, x y बराबर क्या लिख देंगे हम? यहाँ 14 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे x धन y और x ऋण y के बदले लिख देंगे हम 14 बराबर 448। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में 14 से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में 14 से भाग देने पर, ठीक है, 14 से भाग दिया तो ये 14 लिख लेते हैं, यहाँ 14 लिख लेते हैं। तो ये 14 से 14 कट गया, तो x धन y बराबर 448 बटे 14। चलो इसको हम काटते हैं तो क्या आएगा? 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौं 8। अब 7 से काटते हैं, 7 एकम 7 या 21, हाथ में है 1, 7 दूनी 14। तो हमारे पास क्या आया? x प्लस y बराबर आ गया 32। ये है हमारा समीकरण नंबर 3। और हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या है देख लेते हैं। x ऋण y बराबर 14, इसे भी लिख लेते हैं x ऋण y बराबर 14। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। अब आप इसको देखकर आप इसको हल कर सकते हैं। आपके पास 3 मेथड है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और आपके पास वज्रगुण विधि। आप किसी भी
विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विलोपन विधि का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे को किसी का गुणा करने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ विलोपन विधि का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, विलोपन विधि से समीकरण एक ऋण समीकरण 3, मैंने समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा दिया। ठीक है, x ऋण y ऋण x धन y बराबर 14 ऋण 32। x ऋण y धन ऋण का हो गया ऋण धन ऋण का हो गया ऋण x धन ऋण का हो गया ऋण y बराबर, इसमें 14 में से 32 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, इसमें घटाते हैं। देखिए बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा, एंड इसको घटाने से आ जाएगा हमारे पास 8 एंड 14 में से 32 गया कितना, 28, सॉरी 18। ठीक है 18 होंगे, यहाँ मिस्टेक हो गया था, 28 18 हो गया। तो अब देखिए ऋण धन x धन x कट गया, यहाँ क्या बचा 2y ऋण 2y बराबर ऋण 18, ऋण से ऋण भी कट गया और 2 एकम 2 निया 18, तो y बराबर आ गया हमारे पास 9 आ गया ना। तो y बराबर हमने यहाँ से निकाल लिया, y बराबर 9। अब कोई भी समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए या समीकरण नंबर 3 में रख लीजिए, y का मान वहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में y का मान रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 को पहले लिख देते हैं, x ऋण y बराबर 14 और y बराबर कितना आया था 9, तो x ऋण 9 बराबर 14। ठीक है, तो x बराबर 14 धन 9, तो x बराबर कितना आ गया 23। ठीक है, x बराबर 23 आया और y बराबर 9 आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आपको इस आंकिक जो प्रश्न हैं उनको सबसे पहले आपको एक समीकरण रूप में लाना पड़ेगा और फिर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। वो जो 3 मेथड मैंने आपको बताया, प्रतिस्थापन विधि या तो वज्रगुणन विधि या विलोपन विधि। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन आपने पार्ट 1 में देखा होगा, एक था इसी टाइप से क्वेश्चन, मैंने उसमें समीकरण निकाला था पर उसको हमने हल नहीं किया था, है ना। ये क्वेश्चन है, इसमें हम उसी टाइप से करेंगे और इसका पुत्र और लास्ट में लिखा है वर्तमान आयु ज्ञात, मतलब उनके पुत्र और उसके पिताश्री दोनों की हमको आयु ज्ञात भी करनी है। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा किस टाइप से हल करते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं हल। अब हल करना स्टार्ट करते हैं। हमें दोनों की आयु ज्ञात नहीं है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना मेरी मतलब उसके पिता की, मेरी एवं मेरे पुत्र की वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है। मतलब उन दोनों की आयु, मतलब पिता की जो आयु है वह है x वर्ष और पुत्र की जो आयु है y वर्ष है। ठीक है, ये हमने मान लिया। क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, पहला कथन क्या है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं तो क्या होगी, घटाना होगी ना, x है, 5 वर्ष पहले बीत चुके हैं, वर्तमान आयु से पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद, नहीं सॉरी 5 वर्ष पहले
पुत्र की आयु, वो भी क्या होगी, y ऋण 5, है ना। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तिगुनी थी बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब जो पिता की आयु थी वह पुत्र की आयु के तिगुनी थी। क्या बोला, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी बोल रहा है। ठीक है, तो हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो हल करते हैं, x ऋण y बराबर 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y ऋण 15। अब हल करेंगे तो हमारे पास आएंगे x ऋण 3y और ये उधर चले जाएगा तो हो गया धन 5। मैं जल्दी जल्दी हल कर दे रहा हूँ, आप इसे आराम से हल कर सकते हैं। ये ऋण है, इधर जाके हो जाएगा धन 5 और बड़ा चिन्ह ऋण है तो क्या हो जाएगा, घटेगा पर बड़ा चिन्ह लगेगा ऋण 10 और ये ऋण 10 है, इधर आ जाएगा वो क्या होगा, मतलब बराबर ऋण 10 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x ऋण 3y इधर आके क्या हो जाएगा धन 10 बराबर 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार प्रश्नानुसार फिर से लेंगे, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद मतलब x धन 10 हो जाएगा, है ना। 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो x प्लस 10 हो जाएगा और y प्लस 10 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मतलब 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब दुगुनी को भी हल करते हैं। दुगुनी को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x धन 10 बराबर 2y धन 20 और यहाँ पर x ऋण 2y ये इधर जाके हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 10 इधर आके हो जाएगा ऋण 10 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने दो इक्वेशन नंबर, ये दोनों जो इक्वेशन है उन्हें फिर से मैं आपको लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया है। अब आपके पास 3 मेथड है इस समीकरण को हल करने का, तो आप कोई से भी मेथड हल करिए। तो यहाँ पे वज्र गुणन विधि टाइप का लिख रहा है, इसे हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व करें क्या, नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा प्रोसीजर लंबा भी हो जाएगा। हमको इजी में कंप्लीट करना है जिससे आपका टाइम साया ना हो, बर्बाद ना हो। तो यहाँ हम क्या करते हैं, विलोपन विधि का यूज़ करते हैं। तो विलोपन विधि का यूज़ करने के लिए हमको विलोपन विधि टाइप का लिखना पड़ेगा। x ऋण 3y बराबर ये धन है, इधर जाके क्या हो जाएगा ऋण 10 और x ऋण 2y बराबर ये ऋण 10 है, इधर जाके क्या हो जाएगा धन 10। ठीक है, ये क्या है समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में x बराबर है तो x को हम घटा सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाया। ठीक है, हमने घटाया, लिख लेते हैं समीकरण x ऋण 3y ऋण x ऋण 2y बराबर ऋण 10 और घटा रहे हैं तो ये भी ऋण 10 हो जाएगा। ठीक है, अब कोष्ठक खोलते हैं। कोष्ठक खोलने पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा, चलिए पहले कोष्ठक खोल लेते हैं। x ऋण 3y माइनस एक्स माइनस माइनस का हो गया प्लस 2y ऋण ऋण का हो गया धन ऋण 20 हो गया। ठीक है, अब x से तो x कट गया और ऋण 3y धन 2y, बड़ा कौन सा है 3, तो चिन्ह कौन सा लगेगा ऋण, और ऋण धन का होता है ऋण, तो 3 में से 2 गया, सिर्फ 1 बचेगा मतलब y, तो y बराबर ऋण 20, तो ऋण से ऋण कट गया तो हमारे पास y बराबर क्या आ गया 20। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लेते हैं। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा? समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। x ऋण 2y बराबर 10, x ऋण 2 और y कितना है 20 बराबर है 10। तो x ऋण 2 दूनी 40 मतलब 20 दूनी 40 बराबर 10। तो x बराबर क्या हो गया? ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 10 धन 40 और x बराबर कितना आ गया? 50 आया। मतलब पिता की आयु x थी हमने माना था, और x बराबर कितना है यहाँ? 50 वर्ष। ठीक है, x बराबर कितना है? 50 वर्ष। और क्या लिखा हमने? पुत्र की आयु कितनी मानी थी? पुत्र की आयु हमने माना था y, और पुत्र की आयु कितनी आई? 20 वर्ष। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये चैप्टर था 2 चरों का रैखिक समीकरण। इस प्रकार के और बहुत सारे आंकिक प्रश्न है प्रश्नावली में आपके, आप उसे हल करके देख सकते हैं। आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, और उन समीकरण को हल करने के लिए 3 मेथड है आपको बताया। एक था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुण विधि। तो इन सारे क्वेश्चन को आप हल करिए, समीकरण के रूप में लाइए और बहुत सारे समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। और कुछ भी डाउट हो मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताइए, मैं आपको उसका हल दूंगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर अब देखते हैं आगे के वीडियो में अगला चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की स्टडी रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। मैंने क्लास 12 के 2 वीडियो बना चुका है, क्लास 10 के ये वीडियो चल रहे हैं, और 11th और 9th के मैं बनाने वाला हूँ। तो आप मुझे सजेशन कर सकते हैं किस किस चैप्टर को मैं बनाऊँ। ठीक है, तो सी यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय बाय, सब खैर।